हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सीपीआर। सीपीआर क्या होता है? सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिएशन। तो कार्डियो से आप ही समझ रहे हो, कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम से, रिसोसिएशन मतलब पुनः चलाया जाए। तो कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम जो हार्ट में जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, हार्ट रिस्पायरेशन में श्वसन की प्रॉब्लम होती है, उसको फिर से चलाया जाए, यही सीपीआर होता है। सीपीआर तो सीपीआर एक इमरजेंसी प्रोसीजर होती है जो कि मेंटेन करती है ब्रीथिंग प्रॉब्लम और मेंटेन करती है ब्लड सर्कुलेशन को। तो अगर किसी आदमी को आपातजनिक या आपातकालीन में ये कंडीशन में अगर उसको ज़रूरत हो, तो जैसे मान लीजिए समझ लें, जैसे सड़क दुर्घटना हो गई, हार्ट अटैक आ गया, पानी में डूब गया, बिजली की झटका लग गई, या उसके हृदय की धड़कन बंद होने की नियंत्रण को, या दोनों बेहोशी के कारण या अवस्था में, तो सीपीआर की ज़रूरत होती है। ठीक, इसमें जो दिक्कत होती है, सांस की जो दिक्कत होती है, रक्त की परिवहन दिक्कत होती है, ठीक, इसी प्रक्रिया को जो आपातकालीन प्रक्रिया हो जाती है पेशेंट को, इसी को ही सीपीआर कहते हैं। तो सीपीआर को दो पार्ट में बांटा गया है। तो पहला जो है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट होती है, दूसरा होता है एडवांस लाइफ सपोर्ट। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है, इसको डिटेल से हम समझते हैं। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट में इसमें अस्पताल के बाहर दुर्घटना स्थल पर बिना किसी उपकरण के न्यूनतम की जाती है। ठीक, इसको अस्पताल के बाहर किसी भी उपकरण से या जो भी इक्विपमेंट होता है उसके बिना भी यहाँ हम सीपीआर दे सकते हैं। और जो एडवांस होती है, एडवांस में तो इसको पहले मरीज को अस्पताल में ले जाया जाता है और इसको विभिन्न प्रकार के उपकरण या इक्विपमेंट की सहायता से, विभिन्न प्रकार के दवाइयों की सहायता से, डॉक्टर की सलाह से इसको सीपीआर दिया जाता है। ये होता है एडवांस लाइफ सपोर्ट में। अब एक और होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। बीएलएस क्या होता है? बीएलएस को ही हम सीपीआर कहते हैं, मतलब सीपीआर को हम बीएलएस के नाम से भी जानते हैं। तो बीएलएस हमारा का मेन हमारे बॉडी में तीन इम्पोर्टेंट रूल होता है। पहला किसका होता है? पहले हमारा हार्ट का होता है, दूसरा हमारा लंग्स का होता है, और तीसरा हमारा माइंड का होता है। इन तीनों का बीएलएस में हमारे बेसिक लाइफ सपोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले हमारा जो हार्ट है, जो हमारा हृदय है, तो हमारे हृदय में प्रॉपर ऑक्सीजन होनी जरूरी है, तभी आदमी जिंदा रहता है। तो अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसे सडन कार्डियक अरेस्ट ऐसे कहते हैं। ठीक, अगर और हमारा दूसरा जो फेफड़ा है, अगर फेफड़ा में ऑक्सीजन की कमी होती है, फेफड़ा का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना और ऑक्सीजन को इंक्रीज करना, लेना। तो अगर हमारी बॉडी में हमारे जो लंग्स है, लंग्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हम सीपीआर की ज़रूरत होती है। तो जो रिश्योर होता है, जो बचाने वाला होता है, वो लगभग 60% 16% फेफड़ा में वो ऑक्सीजन को पहुंचाता है। इसे इंस्पायरेशन कहते हैं। ठीक, अब मस्तिष्क जो होती है, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारा जो मस्तिष्क है वो नियंत्रण भी खोने लगता है, और जब नियंत्रण खोने लगती है तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो भी मतलब धीरे धीरे बंद होने लगती है। और जब ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाती है तो जो ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे बॉडी का जो सेल होती है वो भी धीरे धीरे 3 से 5 मिनट के बाद नष्ट होने लगती है। ठीक, और हमारा जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का नियंत्रण भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ठीक, अब हम कुछ समझते हैं इसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट में किस किस कंडीशन के द्वारा हो जाती है, हमें क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। तो पहले इसमें अरेस्ट, हार्ट अटैक आ जाने पर ट्रेकीकार्डिया, वेंटिलेटर, फाइब्रेशन, एसिस्टल। ठीक,
इसे इसमें इस सब केसेस में CPR की ज़रूरत होती है। जैसे ट्रैकीकार्डिया में दिक्कत होती है तब CPR की ज़रूरत दी जाता है। वेंटिलेटर फाइब्रेशन करने के लिए, एसिस्टोल के लिए, रिस्पायरेटरी अरेस्ट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है रिस्पायरेटरी में, या एक्सीडेंट या इंजरी मतलब कोई दिक्कत है, सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक, पानी में डूबना, बिजली का झटका लगना, अगर हमारे धड़कनें जो होते हैं वो बंद होने लगती है, ठीक। तो इन सब के केस में CPR की ज़रूरत होती है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि CPR की ज़रूरत होती है, ठीक। असेसमेंट ऑफ CPR, ठीक। अब इसको में अपेनियन देखते हैं, ठीक। जो और अब से जो पल्स होती हैं, पल्स को चेक करते हैं, ठीक है। पेशेंट बेहोश होता है तो हम CPR देते हैं। अगर पेशेंट नहीं बेहोश नहीं है तो हम इसको CPR नहीं देते हैं। उसको बुलाते हैं, नाम पुकारते हैं, उसका पल्स देखते हैं, ठीक। साइनेज ऑफ द फीट देखते हैं, ठीक। तो इसको पता करने के बाद हम CPR को देते हैं। अगर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या अगर पेशेंट बेहोश है तो पेशेंट को पे टच करके उनका नाम में पता ठीक ज़रूरी से उसे पूछें। अगर वो रिस्पांस कर रहा है तो नहीं, CPR को ज़रूरत नहीं है। अगर उसका पल्स, उसके बाद उसका जो पल्स देखते हैं, पल्स एक्सेशन देखते हैं, तो इसमें 5 से 10 सेकंड के लिए देखते हैं। इसके बाद में अगर पल्स महसूस हो रही है तो CPR की ज़रूरत नहीं है। अगर चेस्ट कंप्रेशन करते हैं तो चेस्ट कंप्रेशन करने के लिए इसको मतलब जो हमारी सारी बॉडी है, बॉडी में दबाने के लिए ज़रूरत होती है। तो जब बॉडी को दबाया जाता है तो चेस्ट कंप्रेशन करने के लिए अगर जो खतरनाक जगह जो होती है वहाँ से उसको पहले दूर लेके जाएं और पेशेंट किसी एक सिंपल सतह पर उसको लेटाएं। अब हम समझेंगे प्रॉपर टेक्निक ऑफ चेस्ट कंप्रेशन। तो चेस्ट कंप्रेशन करने के लिए जो टेक्निक होता है उसके कौन सा तरीका कैसे होगा, तो जो इसमें 3 फॉर्म में देखा जाता है। पहले एडल्ट, चाइल्ड और इसके बाद इन्फेंट। अगर चाइल्ड लगभग उसमें 8 ईयर का बच्चा होना चाहिए। अगर उसमें देखते हैं तो जो पल्स असेसमेंट होता है लगभग 5 से 10 सेकेंड होता है, सभी में होता है। तो अगर एडल्ट है तो जो कैरोटाइड होती है और दिया जाता है कैरोटाइड से, और जो चाइल्ड होता है फीमोरल होती है, और इन्फेंट को ब्रैंकियल फीमोरल द्वारा दिया जाता है, ठीक। जो कंप्रेशन मेथड दिया जाता है अगर एडल्ट में दिया जा रहा है तो दोनों हैंड से दिया जाता है। और एडल्ट में अगर जो कंप्रेशन करने की जो जगह होती है वो लगभग कम से कम छोटा और लगभग निपल से सेंट्रल, लगभग हार्ट के लगभग निपल सेंट्रल लगभग होना चाहिए। और जो इसका कंप्रेशन डेप्थ होती है एडल्ट को दिया जाता है तो लगभग 2 इंच लगभग दिया जाता है। और उसका जो कंप्रेशन रेट लगभग होता है वो 100 मिनट होती है, ठीक है, मिनट होती है। अगर चाइल्ड में देखा जाए तो चाइल्ड लगभग 8 ईयर होता है। अगर उसको फीमोरल से दिया जाता है और वो दोनों 2 और 1 हैंड से भी दिया जाता है, दोनों और एक हैंड से भी दिया जाता है, जिससे जो भी चाइल्ड जो छोटा बड़ा हो जो भी हो उसके बेसिक पे। और अगर उसका करने की जगह कंप्रेशन करने की जगह जो होती है वो सेम होनी चाहिए या उसका लगभग एडल्ट लगभग बराबर होनी चाहिए। और जो कंप्रेशन डेप्थ होती है लगभग 2 इंच होनी चाहिए और वो भी 100 मिनट में देना चाहिए, ठीक। और जो ब्रंकियल फीमोरल होता है लगभग 2 फिंगर उसमें 2 थंब से लगता है इन फ्रंट में, ठीक। और जो जगह होती है उसकी जस्ट बिलो होनी चाहिए, निपल्स लाइन लगभग होनी चाहिए। और जो कंप्रेशन डेप्थ होती है 1.5 इंच होती है लगभग। और जो इसका कन्वर्जन रेट जो होती है लगभग वो भी 100 पर मिनट होना कम से कम जरूरी होती है। अब कंप्रेशन वेंटिलेटर रेशियो देखते हैं, जिसको अकॉर्डिंग टू रेशियो के बचाने वाले के लगभग कितना उसका रेशियो होता है, ठीक। तो अगर बच्चा बचाने वाला बंदा 1 है, अगर 1 रिसीवर है तो लगभग एडल्ट में लगभग 30% टू होने चाहिए। और चाइल्ड में है तो ये भी इसमें भी 30% टू लगभग होना चाहिए, ठीक। अगर बचाने वाला 1 है तो उसके अंदर जो एडल्ट उसका जो रेशियो होता है लगभग
30.2 लगभग 30:2 होना चाहिए। और जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड के अंदर जो 8 ईयर होते हैं, अगर उसको बचाया है तो उसके अंदर भी 30:2 होने लगभग होता है। और इन्फेंट में भी वही होता है 30:2। और अगर बचाने वाला 2 है तो लगभग उसके अंदर 30:2। और जो चाइल्ड में देखा जाएगा तो इसमें 15:2। और जो इन्फेंट में है उसमें भी है 15:2 लगभग उसका बचाने वाले को होना चाहिए। और देख लेते हैं प्लेसमेंट ऑफ पैडल। प्लेसमेंट ऑफ पैडल में इसमें लगभग कौन कौन से प्लेसमेंट ऑफ पैडल होने चाहिए। देखो बेस ऑफ हार्ड होता है, अपेक्स ऑफ हार्ड होता है, पैडल प्रेशर ऑफ होता है जिसे डिफिब्रिलेशन करने के लिए इसमें लगभग कितना होता है 25 LB होता है। ठीक। और कॉम्प्लिकेशन ऑफ CPR देख लेते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ CPR में कौन कौन सी दिक्कत हो, CPR करने से नुकसान क्या क्या हो जाता है। तो इसमें रिब्स फ्रैक्चर हो जाती है, फ्लेबल टेस्ट हो जाती है, लॉन्ग इंजरी हो जाती है, और कफ होती है, कॉन्शियस हो जाती है, फिर जो लंग्स कॉन्शियस हो जाती है, एब्डोमिनल ऑर्गन जो होती है वो इंजरी हो जाती है। तो थैंक यू।